अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। समय काफी हुआ है, 9:45 बजा है। विलंब तो हुआ है, लेकिन प्रतिदिन आप लोग पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते होंगे। आबाल वृद्ध नमोकार मंत्र का जाप करता है। नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार है। प्रसंग आपके सामने संक्षेप में ये दे रहा हूँ कि एक मुनि महाराज हैं जो जंगल में ध्यानस्थ हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं और समय शीतकाल का चल रहा है और पौष मास में नदी के किनारे ध्यान में वो लीन हैं। और एक ग्वाला जो कि गायों को चराता है, वह उस जंगल में पहुंचा है। कड़ाके की ठंड है और उसके बदन पर वस्त्र हैं और कंबल तक जिसने ओढ़ रखा है। इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है। उसके लिए कपकपी छूट रही है और दिन भर गायों को चराता हुआ समय व्यतीत किया है और दिनस्त होने को है। उस समय वह घर लौट रहा है और नदी के किनारे वह ध्यानस्थ साधु को देखता है। उसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बदन पर इतने वस्त्र हैं, गर्म वस्त्र को ओढ़ रखा हूँ मैं, इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है। और ये निर्वस्त्र खड़े हैं और वो भी नदी के किनारे खड़े हैं। लहर आती है और ठंडी ठंडी लहर, और उसमें वो कैसे खड़े हैं, कैसे ध्यान में लीन हैं। मन में भाव आता है उसके अंदर, उस ग्वाले के अंदर, कि कम से कम इनका शीत का निवारण मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। संभव है ये साधु हैं, हो सकता है रात भर इसी प्रकार इसी मुद्रा में खड़े होंगे, तो इनका क्या होगा, मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा उसके अंदर भाव जागृत हुआ है। और वह जंगल के कुछ सूखी लकड़ियों को लेकर के उनके चारों ओर वह क्या करता है, जला देता है, ताकि शीत का निवारण हो। और रात व्यतीत होती चली जा रही है और वह ग्वाला भी उन्हीं के चरणों में बैठा है और इस प्रतीक्षा में है कि कब ध्यान से निवृत्त होंगे और हमारे लिए कुछ प्राप्त होगा इनसे। इस प्रतीक्षा में है और दिन उदित हो रहा है और जैसे ही ध्यान से निवृत्त होते हैं तो वह ग्वाला उनके चरणों में वह समर्पित होता है और बोलता है कि महाराज, आप जानते होंगे
मेरा कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ पशु हैं, उनका मैं पालन करता हूँ, दिन भर चराता हूँ और रात को ले जाता हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का क्रम है और जीवन अच्छे से चले और अपने जीवन में शांति प्राप्त हो, ऐसा कोई भी मार्ग हमें आपके द्वारा मिलना चाहिए। तो जो ही मुनि महाराज ने सुना और उन्होंने कहा ठीक है, हमने सुन लिया है, तो महाराज कुछ तो बोलो। और वे रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, ये ध्यान रखें। और नमो अरहंतानम कह करके आकाश मार्ग से निकल जाते हैं। आप लोग जाप करते हैं और उसने केवल एक ही पद को ध्यान में रखा है, नमो अरहंतानम। कई लोग आते हैं, महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि हमारा कल्याण हो सके। अच्छा, तो आप क्या करते हैं महाराज? माला फेरते हैं? हाँ महाराज, नमोकार मंत्र का जाप देते हैं। देते मतलब मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई ऐसा कोई मंत्र दे दो। क्या पंच परमेष्टि का जो मंत्र है, उस मंत्र में कोई प्रभाव नहीं है क्या? है महाराज, प्रभाव है क्या नहीं, ये आपका विषय है। लेकिन ऐसा कोई भी मंत्र दे दो, वो बोलता है। ये ध्यान रखो, पंच परमेष्टि का स्मरण अपने आप में संसार के विच्छेद करने में कारण होता है। इसलिए इसी मंत्र का जाप करो, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार रिद्धिधारी मुनि महाराज थे और नमो अरहंतानम पूरा पंचनमस्कार मंत्र का भी उच्चारण उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे नमो अरहंतानम। अरहंत का स्वरूप जिसको ज्ञात हो गया तो आगे के परमेष्टियों का स्वरूप अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो उस ग्वाले ने भी नमो अरहंतानम का जाप निरंतर करता रहा, बड़ी आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ। फिर वह आगे जा कर के किस पर्याय को प्राप्त करता है? जहाँ तक हमने सुना है कि सुदर्शन शेठ बनता है, ऐसा कुछ स्मरण में आ रहा है। जो भी हो, कहाँ ग्वाले की पर्याय और केवल नमो अरहंतानम सुन करके पर्याय में परिवर्तन देखने में आता है। इसी को बोलते हैं उपासकी उपासना करने से क्या क्या परिवर्तन नहीं आ सकता है। आमूल चूल जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इस नमोकार मंत्र का जाप, इसका स्मरण पशु भी करते हैं, उनके ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग तो मानव हैं और प्रतिदिन जाप करते हैं, प्रतिदिन पूजन अभिषेक, ये सारे धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं। इसलिए हमारा संक्षेप में यही कहना है। कुछ लोगों का कहना था कि महाराज आज संडे है, रविवारी प्रवचन और 9:45 बज रहा था, तो हमने सोचा कुछ नहीं तो ये क्रीम है, ये मलाई है प्रवचन का। हाँ, प्रवचन का ये सार है। प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं, सुनना चाहिए, किंतु पंच नमस्कार मंत्र के आलम्बन करने से संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। इसलिए कुछ भी नहीं आता है तो हमें कोई भी विकल्प नहीं, किंतु पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए प्राणों का विसर्जन हो जाए तो हम समझते हैं कि सब बड़भागी हैं। ये क्लियर है, क्योंकि जैन कुल मिला है और धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। इसी प्रकार अपने
धार्मिक वातावरण के माध्यम से परिवार के ऊपर भी संस्कार देते हुए अपने जीवन को सात्विक जीवन बनाते हुए व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वां मंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।